कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से समझना चाहते हैं और इंडिया एक फ़िल्टर है, क्योंकि इंडिया ए एक तरीके से वो लिटमस पेपर का काम करती है, जो लोग क्या वो वहाँ पे रह के उस तरीके की परफ़ॉर्मेंस जो मैनेजमेंट और बीसीसीआई ढूँढ रही है या देख रही है, या उस क्रेडिबिलिटी की परफ़ॉर्मेंस को समझना चाह रही है, देखना चाह रही है, क्या वो खिलाड़ी वो वहाँ पे आके प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि नहीं? और इस फ़िल्टर का काम टैलेंट आइडेंटिफ़ाई करना नहीं है। आप समझिए इस बात को। बहुत लोग इस चीज़ को समझते हैं कि इंडिया ए का काम है कि अच्छे-अच्छे टैलेंट्स को ले आएँ और यहाँ पे यूज़ करके उनको आइडेंटिफ़ाई करें कि क्या वो ऐसे सिचुएशन में काम कर पा रहे हैं कि नहीं। बट टेक्निकली ये फ़िल्टर का काम है कि किसको-किसको हमको हमारी ज़रूरत नहीं है, या किसको किस खिलाड़ी की हमको शायद अभी कुछ समय तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंडिया ए हमारे लिए एक फ़िल्टर का काम करता है। मैनेजमेंट और जो टीम है, जो मैनेजमेंट टीम है और जो कोचेज़ हैं और जो सिलेक्टर्स हैं, वो इंडिया ए को एज़ अ फ़िल्टर देखते हैं। तो इंडिया में टैलेंट की कभी कमी नहीं रही है। हर सीज़न आप रणजी ट्रॉफी में दर्जनों प्लेयर को 700-800 रन बनाते देखते हैं। हर सीज़न कोई ना कोई बॉलर 40 से 50 विकेट लेता है। प्रॉब्लम टैलेंट का नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है प्रेडिक्शन की। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं होता है कि कौन अच्छा प्लेयर है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये होता है कि कौन अच्छा प्लेयर रहेगा जब कंडीशन उसकी फेवर में ना हो। और इसी क्वेश्चन का आंसर इंडिया ए ढूँढता है टेक्निकली। तो क्रिकेट फैन्स स्टैट्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसकी रियलिटी को समझते हैं। सेलेक्टर्स जो हैं वो स्टैट्स को एविडेंस समझते हैं। डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल के लिए इमेजिन करिए कि 2 बैटर्स हैं। एक प्लेयर ए है जो 142 रन बनाया है, 95 की स्ट्राइक रेट पे, फ्लैट विकेट पे, ऑन अगेंस्ट अ वीक बॉलिंग अटैक। प्लेयर बी है जो 37 रन बनाया है 55 की स्ट्राइक रेट से, विद न्यू बॉल स्विंगिंग साउथ अफ्रीकन कंडीशंस, और तब जब टीम 8 पे 3 थी या 50 पे 5 थी। पब्लिक क्या देखेगी, 142 इज ग्रेटर देन 37। सिलेक्टर्स क्या देखेंगे कि 37 रन बने कैसे, किस लेंथ पर बने, शॉर्ट बॉल कैसे हैंडल की, पेशेंस कैसी थी, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, डिसीजन मेकिंग कैसी थी। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कॉन्टेक्स्ट रन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आप इंडिया ए स्कोर कार्ड्स कभी पूरी कहानी नहीं बता पाएंगे आपको। इंडिया इज एक्चुअली सिलेक्शन लेबोरेटरी फॉर मी, बिकॉज इंडिया ए को समझने के लिए आपको सिलेक्शन को समझना पड़ेगा। सिलेक्शन एक तरीके का रिवॉर्ड सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। इमेजिन करिए आप कि वर्ल्ड कप की सिलेक्टर हो आप। आपके पास रोहित हैं, गिल हैं, कोहली हैं, हार्दिक हैं, बुमराह हैं, सब अवेलेबल हैं, परफेक्ट। अब इमेजिन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले बुमराह इंजर्ड हो गया। अब क्या, इसी मूवमेंट के लिए इंडिया ई एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो एलीट क्रिकेट में सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वो नहीं होगा जो प्लेइंग 11 में है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वो है जो इमरजेंसी में रिप्लेसमेंट बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया इसी फिलॉसफी पे डिकेड से ऑपरेट करता है, और इसीलिए आप उसके ऑपरेशन का जो लेवल है 5 वर्ल्ड कप में देखते हैं। इंग्लैंड ने व्हाइट बॉल रेवोल्यूशन इसी मॉडल पर बिल्ड किया था। आप मेरे पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे और पिछले अंडरस्टैंडिंग में अगर आप घुसेंगे, तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि मूव ओवर जब इंग्लैंड की टीम को बनाना चाह रहे थे, तो वो उन्होंने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट का एक मॉडल बनाया था। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि प्लेयर की कैटेगरी और उसके स्ट्रैचर पे हम नहीं जाएंगे। हम एक प्लेयर को एक मकसद से चुनेंगे, और उस प्लेयर को अगर कुछ हो जाता है तो उसका एक रिप्लेसमेंट होगा। और आप अगर पिछले 2 साल की विनिंग कॉम्बिनेशन देखेंगे आरसीबी की, जब वो ओवर 22 से काम कर रहे हैं, तो आप ये सेम मॉडल पाएंगे कि बदल के लिए वेंकटेश अय्यर हैं, विराट के लिए पडिक्कल हैं। तो हर आदमी के लिए एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मॉडल पे काम किया गया है जाएगा। और जो ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में कौन कौन नहीं आ सकता है, इंडिया ए एज अ फिल्टर बनती है। कोई भी ए मैचेस जो होते हैं ना, किसी भी कंट्री के, चाहे ऑस्ट्रेलिया होगा, इंग्लैंड के, आज से नहीं, मैं ये 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। 15 साल पहले से ये मॉडल पे ऑपरेट करते थे, और उसी मॉडल पे प्लेयर्स को हटाते थे कि किस खिलाड़ियों को हमें नहीं चाहिए। फिर बचते थे वो सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स जिन्हें हमें चाहिए था। क्योंकि टैलेंट पूल इंडिया का इतना बड़ा हो चुका है, अब आपको ऐसे सिलेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाने पड़ेंगे जहां से आप प्लेयर को फिल्टर आउट कर पाएं, और उन खिलाड़ियों को, उन प्लेयर्स को आगे रख पाएं जिनकी आपको जरूरत थी। हाँ, और फिर उन प्लेयर्स में से वो प्लेयर्स चुनेंगे जो कि आपकी जो करंट 11 टीम का जो मॉडल है, उसमें लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कौन बन सकता है। और अगर नहीं है, तो अगले 1.5 साल वैसे प्लेयर को बनाने का प्रयास करेंगे, या तो ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप गुरनूर बरार को आप देखते हुए खेलते हुए देखेंगे, आप यश ठाकुर को खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि हम इन खिलाड़ियों को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या हमारे ये फिल्टर आउट मेथड को बीट कर पा रहे हैं। और अगर बीट कर पा रहे हैं, तो ये अलग अगले मेथड या अगले लेवल के लिए आ जाते हैं, जिसमें ये ऑन अ क्राइसिस मैनेजमेंट लेवल पे उनको देखा जाएगा कि क्या ये किसी प्लेयर के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बन पाएंगे, क्या गुरनूर बरार जो है अर्शदीप सिंह या बुमराह का रिप्लेसमेंट बन पाएंगे ऐसे कंडीशंस में, जहां पे ऑन द चैलेंज आपके ऊपर है, बहुत सारी कंडीशंस आपके अगेंस्ट है। तो
मोटा माटी ये मॉडल होता है। नाउ अगला जो सवाल है, वाई इंडिया ए टूर्स आर डेलिबरेटली हार्ड, बिकॉज एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे आप, इंडिया ए को अक्सर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भेजा जाता है। क्वेश्चन ये है कि वाई। अगर ऑब्जेक्टिव प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना है तो उन्हें इजी कंडीशंस में खिलाइए, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑब्जेक्टिव है एक्सपोजर का, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ब्रूटल होता है और सेलेक्टर्स जो हैं एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स बहुत पहले से जानते हैं जो लोग नहीं समझते हैं। दैट इज प्रेशर क्रिएट्स द इंफॉर्मेशन। मेरी बात फिर से सुनिएगा, प्रेशर क्रिएट्स द इंफॉर्मेशन। जब विकेट फ्लैट होती है तो सब टैलेंटेड लगते हैं, जब बॉल स्विंग करेगी तो सब फ्लॉज तो सारे फ्लॉज दिखते हैं लोगों में, जब बाउंस होता है तब टेक्निक एक्सपोज होती है, जब स्कोर बोर्ड प्रेशर होता है तब आपका टेम्परमेंट एक्सपोज होता है। इंडिया ए टूर्स जो है वो एक्चुअली फ्लॉ फाइंडिंग मिशन होते हैं, जहाँ पे आप प्लेयर्स को भेजते हैं एक एक सर्टेन पर्पस से, एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव से, कि क्या ये खिलाड़ी टैलेंटेड तो है, इसके शॉट्स अच्छे हैं, इसके बहुत सारे रन्स भी लगे हुए हैं, पर क्या ये खिलाड़ी जो है वो इस सिस्टम में आके सेलेक्टर्स के या इंटरनेशनल लेवल के फील्ड पे आके उस लेवल की प्रेशर को झेलते हुए, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, वैसा एक्सपोजर है, वैसा प्रेशर है आपके ऊपर परफॉर्म करने का, क्या वो खिलाड़ी उस लेवल में भी वैसा परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हैं कि नहीं? तो ये सबसे बड़ा एक एसेट है किसी भी मैनेजमेंट या बोर्ड के लिए, क्योंकि टैलेंट की लड़ी तो बहुत ज्यादा होती है, पर टैलेंट की लड़ी से आप टीम्स को नहीं चुन सकते, आप खिलाड़ियों को नहीं चूज कर सकते। आपको सिस्टम बनाने पड़ेंगे जहाँ पे वो सिस्टम क्लियरली डिफाइन करते हो कि आपको किस तरह के लोग को रखना है इन ऑर्डर टू हैव अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, है ना? क्योंकि रैंडम प्रोसेस से, क्योंकि 19 वर्ल्ड कप तक हम यही गलतियां कर रहे थे, हमने रैंडम अंबती रायडू को हटाया और विजय शंकर को हम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की तरह लेके चले गए थे, बट अंबती रायडू इज नॉट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर विजय शंकर, या विजय शंकर इज नॉट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर अंबती रायडू। वो तो अलग बात है कि 19 का वर्ल्ड कप हम एक टेक्निकल मिशन से आ रहे थे, विच वाज यूजिंग केएल राहुल एज एन ओपनर। जब शिखर धवन वहां पे इंजर्ड हो गए थे ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद, तो हमको ये लगा कि भाई केएल राहुल जो है वो एज अ साउंडेड ओपनर की तरह उनको टेस्ट कर किया जा चुका है और उनको अब हम ऊपर ला सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ्लॉ था, दैट इज नॉट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। वेंकटेश अय्यर को आरसीबी आराम से बीच में खिला सकती थी, पर उन्होंने नहीं किया, दे वेटेड फॉर द राइट टाइम। जब बेथल और फिलिप्स नहीं सॉल्ट नहीं चल पाए, तब वेंकटेश अय्यर को एज एन ओपनर ही यूज किया गया, रादर देन नॉट पुटिंग हिम एज अ प्रेशर कि आप नीचे आके डाउन बैटिंग करो। क्योंकि होता क्या है कि जब तक आप अपने खिलाड़ियों को सही पिक्चर नहीं दिखाएंगे, उनको एक इमेज नहीं क्रिएट करेंगे, ये आपका विजन बोर्ड है, अगले 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल आपको इस मॉडल पे इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्लेयर जो है वो तैयारी करेगा कैसे या अपने पीक पे परफॉर्मेंस दे कैसे पाएगा? तो ये वजह होती है। आते हैं अगले सवाल पे, द सक्सेशन प्लानिंग प्रॉब्लम। इंडियन क्रिकेट जो है अब एक ट्रांजिशन फेज का एज पर खड़ा हो गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, ये जनरेशनल इटर्नल नहीं है, और सिलेक्टर्स का काम रिप्लेसमेंट ढूंढना नहीं है, सिलेक्टर्स का काम है रिप्लेसमेंट रेडी करना। डिफरेंस बहुत सटल है, समझिएगा मेरी बात। पब्लिक जो है रिप्लेसमेंट तब सोचती है जब रिटायरमेंट अनाउंस होती है, प्रोफेशनल सिस्टम्स में रिप्लेसमेंट 3-4 साल पहले से सोचना शुरू हो कर देते हैं। इसीलिए इंडिया ए के जो मैचेस फ्यूचर के लिए टाइम मशीन की तरह होते हैं। अब हम आते हैं मानव सुतर पे, जो अभी टेस्ट मैचेस भी खेले और उनको एक तरीके से स्किप किया गया है बहुत सारे आईपीएल और ये बाकी चैनल से, उनको ना लेते हुए उनको उनके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस में उनको लाया गया। उसकी वजह बहुत है कि इंडियन क्रिकेट हिस्टोरिकली ऑफ स्पिनर्स और लेग स्पिनर्स प्रोड्यूस करता रहा है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स कंपैरेटिवली रेयर रिसोर्सेज हैं हमारे लिए, और इंटरनेशनल क्रिकेट में रेयरिटी की टैक्टिकल वैल्यू क्रिएट करती है, क्योंकि जो बैटर्स हैं वो एंगल के अगेंस्ट अनकंफर्टेबल होते हैं बहुत ज्यादा, मैचअप्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लगे हैं, कैप्टन के पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं। सिलेक्टर्स जब मानव सुतार को देखते हैं तो वो विकेट्स नहीं देख रहे हैं, आप समझिएगा इस बात को, विकेट्स देख रहे हैं, कैन ही बॉल, वो देख रहे हैं कि कैन ही बॉल इन मिडिल ओवर्स फॉर 10 ओवर्स स्ट्रेट, कैन ही कंट्रोल द स्कोरिंग रेट, कैन ही ऑपरेट इन ऑस्ट्रेलिया, कैन ही सर्वाइव इन साउथ अफ्रीका। इंटरनेशनल क्रिकेट में इकोनॉमी कभी कभी विकेट्स ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। अब आते हैं वापस अपने आज वाले मैच पे, या जो अभी श्रीलंका के साथ मैच चल रहा है हमारा ए लेवल पे, आयुष बदोनी एंड द मॉडर्न क्रिकेट प्रॉब्लम। इंडियन क्रिकेट का ट्रेडिशनल मॉडल बहुत सिंपल था, टॉप ऑर्डर रन्स बनाएगा, मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइज करेगा, फिनिशर्स फिनिश करेंगे। मॉडर्न क्रिकेट ने इस मॉडल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब हर बैटर को मल्टीपल गियर्स चाहिए। बदौनी इसी वजह से इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि उसकी वैल्यू सिर्फ रन से नहीं है, उसकी वैल्यू अडेप्टेबिलिटी है। आज नंबर 4, कल नंबर 6, आज स्पिन अटैक करो, कल कोलैप्स रेस्क्यू करो।
ऐसे प्लेयर सिलेक्टर की फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी से जीते जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे आयुष वेदांती की पिछले 3-4 साल से कोई भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस, कोई बड़े रन नहीं, कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं आया जिसमें कैटेगोरिकल लेवल पे उन्होंने अपने आप को साबित कुछ किया हो। पर उनकी जो खासियत वो है कि वो बहुत लेवल पे ऑपरेट कर सकते हैं, वो आपके 5-6 ओवर भी निकाल के दे सकते हैं और अच्छे ओवर निकाल के दे सकते हैं। तो ये एक एक प्रोडिजी बन के रह सकती है, इसीलिए उनको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। जसप्रीत बुमराह एक लग्जरी है हमारी टीम के लिए। प्रॉब्लम ये है कि ये लग्जरी रेयर होती है और वर्ल्ड कप्स जैसे फॉर्मेट में अवेलेबिलिटी पर डिपेंड नहीं कर सकते आप। इंडियन क्रिकेट का बिगेस्ट स्ट्रैटेजिक चैलेंज शायद बैटिंग नहीं होगा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग डेप्थ है हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया को देखिए, इंग्लैंड को देखिए, उनके पास दे हैव ऑलवेज सेकंड लाइन रेडी रहती है। इंडिया भी अब वही बिल्ड कर रहा है। इंडिया ए टूर्स में फास्ट बॉलर्स विकेट के लिए नहीं कॉम्पीट कर रहे हैं, वो ट्रस्ट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। मैनेजमेंट पूछ रही है आपसे सवाल, भाई साहब, की वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अगर हमें इस प्लेयर को बॉल देनी पड़े तो क्या हम कॉन्फिडेंट होंगे? और यही असली एग्जाम है। आईपीएल, अगला जो पॉइंट है वो है आईपीएल वर्सेस इंडिया ए का द मोस्ट मिसअंडरस्टूड डिबेट। फैंस का फेवरेट आर्गुमेंट क्या होता है? आईपीएल में परफॉर्म किया है, डायरेक्ट इंडिया खिला दो। लेकिन आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट का सेम इकोसिस्टम नहीं होता है। आईपीएल स्पेशलिस्ट स्किल्स को रिवॉर्ड कर देता है कि आपने अच्छे बॉलर हो, हाँ, आपको विकेट मिल जाएगी, आप मैन ऑफ द मैच बन जाओगे, आप पर्पल कैप जीत जाओगे। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो कंप्लीट स्किल सेट को रिवॉर्ड करता है। जैसे हार्दिक पांड्या हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, ऐसे प्लेयर्स को ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है क्योंकि मैकेनिज्म और को चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट और सिचुएशन के हिसाब से। आईपीएल में आप इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट हो सकते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं हो सकते। आईपीएल में आपको होम कंडीशन मिलती है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको अनफेमिलियर इन्वायरमेंट्स मिलते हैं। आईपीएल में फ्रेंचाइज सिस्टम सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल एक्सपेक्टेशन प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट करती है। इसलिए इंडिया ए ऑफन आईपीएल से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, क्योंकि इंडिया ए ट्रांसफरेबल स्किल टेस्ट करता है आपकी, और ट्रांसफरेबल स्किल्स ही इंटरनेशनल करियर बनाते हैं आपके। सबसे पेनफुल रियलिटी क्या है? हर इंडिया ए प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं बनेगा, एक्चुअली मेजोरिटी नहीं बनेंगे, और ये फेलियर नहीं है, ये एक सिस्टम का पर्पस ही है। सिलेक्शन का काम ड्रीम फुलफिल करना नहीं है, आप समझिएगा मेरी बात को। सिलेक्शन का काम है इंडिया को बेस्ट चांस देना। इसीलिए इंडिया ए ड्रेसिंग रूम क्रिकेट का मोस्ट रूथलेस इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि हर प्लेयर जानता है मैं ऑपोजिशन के अगेंस्ट नहीं खेल रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट खेल रहा हूँ। हर ओवर कंपैरिजन है, हर इनिंग्स का कंपैरिजन है, हर टूर का कंपैरिजन है रादर। और कभी-कभी डिफरेंस सिर्फ एक स्किल का नहीं होता है, वो हो सकता है बहुत सटल लेवल पे आप कैसी फील्डिंग कर रहे हैं, उसका भी बन जाता है। एक लेफ्ट आर्म एंगल का बॉलर का सटल डिफरेंस बन जाता है। एक बेटर शॉर्ट बॉल गेम का के बैट्समैन का स्किल बन जाता है। एक बेटर फिटनेस स्कोर बन जाती है, एक बेटर टेम्परामेंट बन जाता है। बस। सो इंडिया ए ट्रॉफीज जीतने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिया ए स्कोर कार्ड्स क्रिएट करने के लिए नहीं एग्जिस्ट करता है। इंडिया ए टैलेंट जो है डिस्कवर करने के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता है। टैलेंट ऑलरेडी डिस्कवर्ड होते हैं। इंडिया ए का रियल पर्पस है अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना, क्योंकि जब 2027 वर्ल्ड कप आएगा, जब रोहित शायद हो, जब जडेजा शायद फाइनल ईयर्स में हो, जब कुछ करंट स्टार्स अनअवेलेबल हो सकते हैं, तब सेलेक्टर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए। उन्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि कौन रेडी है, कौन अडेप्टेबल है, कौन रिलायबल है, और कौन सिर्फ डोमेस्टिक जाइंट है। इसीलिए जब आप आम फैन इंडिया ए का मैच देखता है तो उसे स्कोर कार्ड दिखता है, लेकिन सेलेक्टर्स को अपना फ्यूचर देखना है, एक लिटमस टेस्ट पे उन खिलाड़ियों को निकालना है जो अगले लेवल पे ना आ पाए, क्योंकि फिर कंफ्यूजन बढ़ता है कि किस खिलाड़ी को लाएं, किस खिलाड़ी को ना लाएं। तो बाकी टीम्स सिर्फ टैलेंट पे भरोसा करती है, ग्रेट टीम्स जो है वो सिस्टम पर करती है। तो वो सिस्टम का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें इन खिलाड़ियों को देखा जा रहा है। यश ठाकुर हो गए, गुरनूर बरार हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी भी हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, तिलक वर्मा हो गए, वैभव सूर्यवंशी हो गए, प्रभ सिमरन सिंह हो गए, प्रियांश आर्या हो गए। क्योंकि ये लोग तो कहीं कंटेंशन में है भी नहीं, पर इनको क्यों रखा जा रहा है कि कल जाके अगर हमको लेवल 2 बनाना होगा, कि लेवल 1 में कोई इंजर्ड हो गया तो लेवल 2 से उनको रिप्लेस किया जाए, तो क्या ये लेवल 2 के भी काबिल हैं? क्या हम उतने कॉन्फिडेंट हो पा रहे हैं? ये सिचुएशन उस चीज़ को टेस्ट करती है।